बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी के रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री कंसेप्ट्स। इनमें जो एलिमेंट्री कंसेप्ट्स हैं, इनमें सबसे पहले हम ओपन सेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद क्लोज सेट, ठीक है, और उसके रिलेटेड कुछ थ्योरम और एग्जांपल्स। फिर क्लोपन सेट एंड क्लोजर ऑफ सेट पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी थ्योरम हैं हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन सेट क्या होता है टोपोलॉजी के अंदर। मीट्रिक स्पेस की बात नहीं कर रहे हम, टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट क्या होता है और उसके हम एग्जांपल देखेंगे और एक थ्योरम करेंगे इस वीडियो में, और बाकी थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए मेंबर ऑफ टॉ इज सेड टू बी एन ओपन सबसेट इन एक्स। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर एक्स टॉ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस की टोपोलॉजी क्या है, टॉ। अगर टॉ टोपोलॉजी है तो इस टोपोलॉजी के अंदर जो भी सेट लिखा होगा वो एक्स का ओपन सेट होगा, ठीक है। टोपोलॉजी के अंदर, टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर ओपन सेट्स का कंसेप्ट यही है कि अगर वो टोपोलॉजी के अंदर पाया जाता है कहीं ना कहीं तो वो ओपन सबसेट होगा उस स्पेस एक्स का। अगर वो उस टोपोलॉजी के अंदर नहीं पाया जाता तो वो एक्स स्पेस का वो ओपन सबसेट नहीं कहलाएगा। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि हर जो सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ही सेट है, अगर उस पर डिफरेंट टोपोलॉजीज डिफ़ाइन हैं, एक टोपोलॉजी टॉ है, एक टोपोलॉजी उसके ऊपर टॉ डैश है, ठीक है, और एक उसी के ऊपर सेट एक ही है, ठीक है, सेट एक ही है, टोपोलॉजीज डिफरेंट हो रही हैं, टॉ डबल डैश। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये सेट तो एक है लेकिन स्पेस टोपोलॉजी चेंज हो गई है। टोपोलॉजी के चेंज होने से ये स्पेस भी चेंज हो जाती है, यानी कि ये और स्पेस होगी, ये कोई और स्पेस होगी, ये कोई और स्पेस होगी, ठीक है, क्योंकि इस पे जो टोपोलॉजी डिफाइंड है वो और है, इस पे टोपोलॉजी डिफाइन है वो और है। हो सकता है कि जो इस पे टोपोलॉजी डिफाइन है वो सेट इसके लिए ओपन हो और इसके लिए ओपन ना हो। ये भी हो सकता है कि जो सेट इसके लिए ओपन हो उसके लिए ओपन ना हो। तो सेट एक ही रहने से टोपोलॉजी चेंज करने से स्पेसिस चेंज हो जाती हैं, ठीक है, स्पेसिस डिफरेंट बन जाती हैं। तो हम मज़ीद इसको देखते हैं क्या कहता है। Let X tau be a topological space, then a member of tau is said to be an open subset of in X। जो भी बताया मैंने कि टोपोलॉजी को बिलोंग करता है, tau को बिलोंग करता है, तो उसको हम ओपन सेट कहेंगे। Thus in a topological space X tau the numbers of tau are said to be open subsets of X, ठीक है, जो मेंबर होंगे टाउ के वो ओपन सबसेट होंगे। अब हमें पता है कि फाई और एक्स हर टोपोलॉजी के अंदर पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये ऑलवेज ओपन सेट्स होते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर टोपोलॉजी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये तो लाजमी एलिमेंट हैं, तो लिहाजा ये जो फाई और एक्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू, अगर सेट इसके बराबर हो, ए बी के बराबर हो, और इस सेट के ऊपर टोपोलॉजी हम डिफ़ाइन करते हैं फाई ए बी और एक्स, ये इसके ऊपर टोपोलॉजी है। अब इसके अंदर जो भी ये फाई भी है, ए भी है, बी भी है और एक्स भी है, ये चारों के चारों क्या होंगे, पॉसिबल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ऑन द अदर हैंड इफ़ टॉ इज़ इक्वल टू फाई ए एंड एक्स देन बी इज़ नॉट एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया टोपोलॉजी चेंज हो गई है, ये टोपोलॉजी और है, ये टोपोलॉजी कोई और है। सेट आपको नज़र आ रहा है, सेट एक ही है। टोपोलॉजी के चेंज करने से जो ओपन सेट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो जो स्पेसिस होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो बी वाला सेट है इसमें नहीं है, लिहाजा ये बी वाला सेट इस टोपोलॉजी के लिहाज से इस एक्स का ओपन सबसेट नहीं होगा। वैसे सबसेट तो है इसका लेकिन ओपन सबसेट नहीं होगा। इट इज़ क्लियर दैट द ओपन सबसेट्स ऑफ स्पेस एक्स डिपेंड अपॉन द टोपोलॉजी डिफाइंड एक्स, जो मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। तो अब हम इसके रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं। बिल्कुल इजी थ्योरम है। एवरी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ ओपन। फिर डिस्क्रीट लफ्ज़ आ गया। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या मतलब है, ऐसी स्पेस जिसके अंदर जो टोपोलॉजी डिफ़ाइन की गई है वो पावर सेट के बराबर है,
तो उस स्पेस x को टॉ के लिहाज से हम कहते हैं कि वो डिस्क्रीट स्पेस है। तो हमने ये शो करना है कि डिस्क्रीट स्पेस जो होती है जिसके अंदर टॉ इसके बराबर होता है पावर सेट के बराबर, तो उसके अंदर हर जो सब सेट है x का वो ओपन सेट होता है। तो लेट करते हैं x भी ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, देन टोपोलॉजी ऑन x इज़ इट्स पावर सेट। यहाँ तक हमने क्या लिखा है, यहाँ तक हमने ये चीज़ जो गिवन है ये लिखी है। लेट x भी ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ये डिस्क्रीट गिवन है, और क्योंकि हमें पता है जो डिस्क्रीट होती है उस पे जो टोपोलॉजी होती है वो पावर सेट के बराबर होती है। ये जो गिवन चीज़ है वो हमने लिख ली है। अगर ये पावर सेट के बराबर होती है तो हमें पता है कि हर सेट किसी सेट x का जो सब सेट हर सब सेट जो होता है वो उस पावर सेट में मौजूद होता है। तो पावर सेट क्या है, टोपोलॉजी है। ये लिखा हुआ है कि पावर सेट क्या है, टोपोलॉजी है। अगर इसका हर सेट उस टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है, हर सब सेट इसके अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर एन ओपन सेट ऑफ x, देयरफॉर इज़ एन ओपन सेट ऑफ x, यानी कि हर सेट एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ओपन हो जाएगा फिर, क्योंकि पावर सेट में सारे x के सारे सबसेट मौजूद होते हैं। अब पावर सेट क्या है, ये टोपोलॉजी है। अगर ये टोपोलॉजी है तो इसके अंदर जो भी सेट इसमें से उठाएंगे तो वो टोपोलॉजी के अंदर पाया जाएगा। अगर टोपोलॉजी के अंदर पाया जाएगा तो हम कहेंगे कि हर सेट इसमें पाया जाता है, तो हर सेट क्या होगा, ओपन सेट कहलाएगा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब एक नोट देख लेते हैं आखिर में। नोट ये है नंबर 1, इफ़ x इज़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y इज़ इट्स सब स्पेस, देन एन ओपन सबसेट ऑफ y नीड नॉट ओपन इन x। तो मैंने आपको बताया है कि अगर टोपोलॉजीज डिफरेंट हो जाती हैं तो स्पेसेस भी डिफरेंट हो जाती हैं, तो उसका एक टोपोलॉजी का जो ओपन सेट होगा दूसरी टोपोलॉजी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई टोपोलॉजी का स्पेस है हमारे पास, y उसकी सब स्पेस है, तो y जो सब स्पेस है ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट ज़रूरी नहीं है कि y का हर ओपन सेट x का भी ओपन सेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसकी मिसाल ये दे रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ x इज़ इक्वल टू दिस सेट, x इस सेट के बराबर है, विद टोपोलॉजी इस x के ऊपर टोपोलॉजी ये वाली चीज़ है, ये वाला सेट इस पे ऊपर टोपोलॉजी बनी हुई है, और y इसकी हम सब स्पेस ले लेते हैं। तो y अगर इसकी सब स्पेस है x की, तो हम इसकी सब स्पेस कैसे बनाते हैं कि इसकी जो टोपोलॉजी है टॉ x, इसके सारे एलिमेंट v उठाते हैं और y के साथ इंटरसेक्शन लेते जाते हैं। फाई का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा, ए का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर भी फाई आएगा, कोई कॉमन नहीं है तो फाई ही रहने देंगे। बी का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ बी आएगा। तो सब का इंटरसेक्शन वाई के साथ लेते गए हैं तो ये एलिमेंट बनते गए हैं। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है सब स्पेस की, कि सब स्पेस में हम रिलेटिव टोपोलॉजी को इस तरह बनाते हैं। तो कहता है नोट में कि x अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो y उसकी सब स्पेस है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो y के अंदर ओपन सेट हो वो x के अंदर भी ओपन सब सेट हो। तो अब यहाँ से हमें यह नज़र आ रहा है कि इसमें बी सी मौजूद है, इस टोपोलॉजी टॉ y के अंदर बी सी मौजूद है। तो बी सी किसका सब सेट हुआ, फिर y का सब सेट, ओपन सब सेट हुआ। y का क्या हुआ, ओपन सब सेट। अगर ये y का ओपन सब सेट है तो मुझे बताएं क्या टॉ x में बी सी कहीं नज़र आ रहा है, अकेला बी सी कहीं लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो ये प्रूव है इस चीज़ का कि हर जो यानी कि एवरी जो सब स्पेस है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो y में भी ओपन हों, यानी कि सब स्पेस में भी ओपन हों, और टॉ में जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसमें भी ओपन हों, ये ज़रूरी नहीं है। तो दूसरा नोट देखें, दूसरा नोट ये है कि अगर सब स्पेस जो है वो हम उसको इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस सब स्पेस से हम कोई भी सेट उठाते हैं, उसको x में भी ओपन सेट बनाना चाहते हैं, तो हम ये काम करेंगे कि फिर y itself इज़ ओपन सबसेट ऑफ x, y को खुद ओपन बनना होगा।
जैसे y यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें, y इस tau x के अंदर मौजूद नहीं है, y इस tau x के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा y जो है ये खुद ओपन नहीं है x के अंदर। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि y itself इज़ ओपन सबसेट ऑफ x, y को खुद ओपन बना देते हैं इस स्पेस x का, मतलब ये है कि y हम tau x से कहीं उठाते हैं, अगर y इसको उठाएं, y इसको बना दें a b c, ठीक है, तो इस पे जो रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे उसका हर सबसेट इसका भी सबसेट होगा x का, ठीक है। गौर से देखें, इफ़ y itself इज़ एन ओपन सबसेट ऑफ x, अगर y खुद ओपन सबसेट हो, जब ओपन सबसेट हो इसका मतलब है वो tau x में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो अगर वो ओपन सेट खुद हो tau x के अंदर या x के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि हर जो ओपन सेट होगा y का, अब इस y का जो y ओपन सेट उठाया है हमने x से, इसके ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी बनाएं, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो इसका भी ओपन सेट होगा, वो x का भी ओपन सेट होगा। ये है दो नोट इसमें, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे।